हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहते हैं कि एक छोटी सी यात्रा भी एक किताब को पढ़ने के बराबर होती है। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच ही गए अपने गंतव्य स्थल पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहते हैं कि एक छोटी सी यात्रा भी एक किताब को पढ़ने के बराबर होती है। आज हम कुछ दोस्तों ने ये तय किया कि हम भी एक छोटी सी यात्रा करें और आज हम जा रहे हैं दूधातोली के पठार में स्थित उत्तराखंड की एक महान विभूत पेशावर नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि कोदिया बगड़। दोस्तों, अभी मैं हूँ भराड़ीसैंण में और भराड़ीसैंण में से ये मार्ग जा रहा है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के विधानसभा भवन की तरफ। थोड़ी देर बाद मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ से यात्रा शुरू करूँगा। जब हम साथी सुबह गैरसैंण से अपनी यात्रा आरंभ करने वाले थे तो मौसम खराब हो चुका था और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। एक समय के लिए तो ऐसा लगा कि हमें आज की यह यात्रा स्थगित करनी पड़ेगी, लेकिन सुबह 8:30 बजे लगभग बारिश रुक गई, बादल छटने लगे और कुछ स्थानों पर धूप निकल आई। बारिश रुकते ही हमने गैरसैंण से अपनी यात्रा आरंभ की और दिवाली खाल की ओर निकल पड़े। लेकिन योजना के मुताबिक हमारी यात्रा 2 घंटे देरी से शुरू हुई। दिवाली खाल गैरसैंण से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक छोटा सा कस्बा है, जहां से उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के विधानसभा भवन की ओर एक सड़क मार्ग जाता है। कुछ देर के लिए साथियों ने दिवाली खाल में रुकने और नाश्ता करने की इच्छा जाहिर की। यहाँ से आगे हमारे यात्रा मार्ग पर कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ आसानी से भोजन उपलब्ध हो सके। अतः यहाँ पर नाश्ता करने के साथ ही आगे की यात्रा के लिए भी कुछ खाने की सामग्री रखी गई, क्योंकि आगे हमें काफी दूरी पैदल तय करनी थी। इससे पहले कि भराड़ीसैंण से हम अपनी यात्रा आरंभ करते, मैं इस यात्रा में अपने साथ गए हुए साथियों का भी
परिचय कराना आवश्यक समझता हूँ। मेरे साथ हैं मेरे बहुत पुराने और दीर्घकालिक मित्र भूपेंद्र कंडारी। आप शोधार्थी हैं और द्वारहाट डिग्री कॉलेज में अभी शोध कार्य कर रहे हैं हिंदी विषय में कुमाऊं विश्वविद्यालय से। साथ में हैं रावत जी यहाँ के लोकल हैं गैरसैंण के और हमारे मित्रों में से एक हैं। साथ में है मेरा छोटा भाई सूरज, आप यहाँ पे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में अध्यापक हैं। और साथ में कैमरामैन आशीष सिरस्वाल। यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मुझे घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के एक महान विद्वान पद्म भूषण राहुल सांकृत्यायन जी का एक छोटा सा पद्य याद आया। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। जब हमने अपनी यात्रा शुरू की तो हमने सोचा था कि भराड़ीसैंण से आगे दूधातोली की तरफ जो कुछ दूरी तक कच्चा सड़क मार्ग जाता है उस पर भी हम अपनी मोटरसाइकिल लेकर जाएंगे, किंतु बरसात के मौसम के कारण इस मोटर मार्ग की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि इस पर कोई भी वाहन चलाना मुमकिन नहीं था। इसलिए हमने अपनी सारी की सारी बाइक्स यहीं भराड़ीसैंण में छोड़ दी और यहाँ से पैदल दूरी तय करने की सोची। रास्ते में चलते हुए मुझे एक ये सुंदर सा घास और दूब का एक तप्पड़ दिखा है और मैं थोड़ा रास्ते से नीचे आ गया यहाँ पे एक वीडियो कवर करने के लिए, शूट करने के लिए। और इसका खास कारण यहाँ पे ये है रुकने का कि इस तप्पड़ में बहुत सारे छोटे छोटे जल संरक्षण के लिए चाल खाल बनाए गए हैं। इन्हें उत्तराखंड में चाल खाल कहा जाता है,
जो यहाँ पर जल संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो भूजल का जो लेवल है वो बना रहे और जो हमारे नेचुरल स्प्रिंग्स हैं, पानी के नेचुरल स्रोत हैं, उनमें लगातार पानी बना रहे। आप ये देख रहे हैं कि इस चाल खाल में यहाँ पर अभी भी पानी इसमें भरा हुआ है और ये बहुत सुंदर सा प्रयास यहाँ पर किया गया है जल संरक्षण की दृष्टि से, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि तमाम किस्म के पर्यावरणीय असंतुलन जो उत्पन्न हो रहा है पूरी दुनिया के भीतर, और भूजल का जो लेवल है वो लगातार जो नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से ये चाल खाल बहुत सुंदर प्रयास है अपने जल संरक्षण के लिए। यहाँ पे बहुत सारे चाल खाल बने हुए हैं और कईयों में अभी भी पानी जो है रुका हुआ है। अब धीरे धीरे यहाँ पर चढ़ाई बढ़ने लगी है, हाइट बढ़ रही है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ के जो स्थानीय गांव हैं उन लोगों के मवेशी, पालतू पशु, गाय, भैंस, बैल भी इस जंगल में चरने आते हैं। ये निश्चित रूप से यहाँ के जो स्थानीय गांव हैं उन लोगों के मवेशी होंगे, क्योंकि इस जंगल के नीचे की तरफ बहुत सारे गांव स्थापित हुए हैं। अभी तक पैदल रास्ता ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए हम सभी लोग आसानी से इस रास्ते को पार कर रहे हैं। किंतु कुछ लोगों ने ये बताया है कि जैसे ही ये पैदल रास्ता आगे जाकर समाप्त होगा, वहाँ से थोड़ा रास्ता विकट है और कठिन चढ़ाई भी वहाँ से शुरू होगी। देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। अब हमें रास्ते में छोटे छोटे पानी के स्रोत भी मिलने लगे हैं। ये जो पानी है ये बिल्कुल पेड़ पौधों की जड़ों से और उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध वृक्ष बांज की जड़ों से निकला हुआ पानी है, जिसकी तुलना हम किसी भी मिनरल वाटर से कर सकते हैं कि ये पानी मिनरल वाटर से 20 ही साबित होगा, 19 नहीं। ये पूरा जंगल बांज और बुरांस के पौधों से घिरा हुआ है और अब हल्की हल्की ठंडी बयार भी यहाँ पर चलने लगी है। यह इस बात का प्रतीक है कि हम अब थोड़ा थोड़ा ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे हल्की हल्की ठंड भी बढ़ती जाएगी। ये भंडारी भाई यहाँ पर शुद्ध पानी भर रहे हैं। ये बांज और बुरांस के पेड़ की जड़ों से निकला हुआ पानी है। निश्चित रूप से ये बहुत स्वादिष्ट होगा और बहुत स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है। इस रास्ते पर बहुत सारे पानी के स्रोत हमें इस प्रकार के मिलते रहेंगे, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम भी है, तो पानी की उपलब्धता इस पूरे रास्ते पर बनी हुई है। रास्ते में चलते हुए हमें ये फल यहाँ पर मिला और इस फल को देखते ही मुझे अपने बचपन की याद आई कि बचपन में हम जब लोग गांव में रहते थे, गांव में जब हम लोग पढ़ते थे तो जंगल जाते थे और इस फल को देखते ही रोमांचित हो उठते थे। इसको तोड़कर घर लाते थे, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल में पका हुआ एकदम तो नहीं रहता है। फिर घर लाकर इसको धान के भूसे के अंदर रखते थे और फिर इसको पका कर जब उसके अंदर ये पक जाता था फिर इसको खाते थे। बहुत सुंदर इसका टेस्ट होता था। इसमें भी कुछ दाने ऐसे हैं जो पके हुए हैं
स्थानीय भाषा में इसको जो है घ्यून कहते हैं। गांव में जहाँ यहाँ की जो स्थानीय भाषा है इसको घ्यून कहा जाता है। और इसका बॉटनिकल नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम, ये तो मुझे नहीं मालूम। यदि किसी दर्शक को मालूम हो तो वो कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकता है, इसके वैज्ञानिक नाम को। लेकिन ये स्वाद में बहुत शानदार होता है और हल्का इसमें शहद की तरह तीखापन भी होता है। जिस प्रकार का तीखापन शहद में पाया जाता है उसी प्रकार का तीखापन इसमें होता है। और इस प्रकार के बहुत सारे फल हमें रास्ते में चलते हुए मिलेंगे। अब हम लगभग दूधातोली के पठार जाने के लगभग आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं और रास्ता अभी तक बेहतर है, पैदल चलने के लिए अच्छा है, सीधा ही है, अभी चढ़ाई शुरू नहीं हुई है। और चारों तरफ बांज बुरांस का जंगल है और मेरे पीछे से एक छोटा सा गधेरा आ रहा है। लेकिन उस गधेरे के पास में ही यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक तालाब बनाया हुआ है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही बनाया है। और मुझे लगता है कि ये तालाब यहाँ पर जो मवेशी रहते हैं, जो मवेशी यहाँ पर चरने के लिए आते हैं, उनके पीने के पानी के लिए ये तालाब बनाया गया है। उनको यहाँ पर पानी पिलाया जाता होगा। और क्योंकि आजकल तो बरसात का मौसम है तो पानी बहुत ज़्यादा है। हर 1 किलोमीटर के बाद, आधा किलोमीटर के बाद यहाँ पर आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम जाएगा तो शायद ये पानी कम हो जाता होगा, तो उस पानी को इस छोटे से तालाब में स्टोर करके गाय भैंसों के लिए इसमें पानी पिलाया जाता होगा। यहाँ तक तो मोटर मार्ग बना हुआ है। हालांकि बरसात के कारण इस मोटर मार्ग की स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ पर गाड़ी लाई जा सके, किंतु फिर भी पैदल चलने के लिए तो बहुत काफ़ी बेहतर है और आराम से फिर पैदल चला जा सकता है। और यहाँ से अब शुरू होता है वीर चंद सिंह गढ़वाली स्मारक दूधातोली के लिए पैदल ट्रैक रोड, जिसपे खड़िंजे लगे हुए हैं। और अब आगे जाकर एक गधेरा पड़ेगा और गधेरे से ऊपर चढ़ाई भी शुरू होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो असली यात्रा है वो अब यहाँ पर से शुरू होने वाली है, क्योंकि यहाँ तक तो हम सभी लोग बहुत आराम से पहुँच चुके हैं। और अब देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। रेड है भैया। अब यहाँ से तीखी चढ़ाई शुरू हो गई है। असली यात्रा अब जाके शुरू हुई है, क्योंकि इस समय चटक धूप भी लगी हुई है और चढ़ाई भी एकदम तीखी है। शायद अभी 3.5-4 किलोमीटर की चढ़ाई और चढ़नी होगी। लेकिन लाभदायक बात यह है कि यहाँ पर बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, जो इस चटक धूप में कुछ सहारा बनी हुई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आगे का जो सफ़र है वो काफ़ी थकान वाला होने वाला है, जिसमें हमें काफ़ी एनर्जी लगेगी। लेकिन हम इस यात्रा को पूरा करेंगे
और वीर चंद सिंह गढ़वाली का जो स्मारक है दूधातोली में, कोदिया बगड़ में, वहाँ तक अवश्य पहुँचेंगे। चलो भाई यहाँ से है ये है पहाड़ों का चीज। नीचे साधु क्या है? ऊपर तो लगभग 2.5 किलोमीटर की एकदम तीखी चढ़ाई चढ़ने के बाद एकदम थके हुए हम लोग अब लगभग टॉप में पहुंच चुके हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कोदिया बगड़ यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये जो तीखी चढ़ाई है ये थोड़ा कष्टदायक तो है ही, किंतु ट्रैकिंग में चढ़ाई का होना भी ज़रूरी है। और इस चढ़ाई को चढ़ते हुए मुझे अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ पंक्तियां याद आ रही थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक कविता में लिखा है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप and miles to go before I sleep। यहाँ से आगे की यात्रा का वर्णन मैंने इसी यात्रा के ब्लॉग पार्ट 2 में किया है, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा बन गया था। आप इसी चैनल पर इसका पार्ट 2 भी देखिएगा। धन्यवाद। यहाँ पर समाधि स्थल है, उसके दर्शन करने के लिए हम सब लोग आए हैं। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दृश्य इस समय कोदिया बगड़ से।